हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं जो रिस्क को उठाकर किसी नए बिजनेस को शुरू करते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी न्यू बिजनेस को शुरू किया जाता है और जिन भी रिसोर्सेज की इसको ज़रूरत होती है उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें इन्वॉल्व रिस्क को अज्यूम किया जाता है। बहुत से इकोनॉमिस्ट ने एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड अपने व्यूज़ दिए हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है इन व्यू ऑफ रिचर्ड कैंटिलन। रिचर्ड कैंटिलन ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1755 में रिचर्ड ने एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे डिस्क्राइब किया था कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट के लिए एक सर्टेन प्राइस पे करता है लेकिन उसको रीसेल करता है किसी अनसर्टेन प्राइस पे। वो उस प्राइस को जितना चाहे फिक्स कर सकता है लेकिन उसको परचेज एक सर्टेन प्राइस पे करता है। वो अपने डिसीजंस खुद लेता है और रिस्क को उठाकर वो एंटरप्राइज को चलाता है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग कैंटिलन के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे करता है ताकि वो उसे किसी भी अनसर्टेन प्राइस पे यानी कि अपनी मर्ज़ी के प्राइस पे वो उसे रीसेल कर सके। रीसेल मतलब किसी दूसरे पर्सन को आगे सेल करना। सेकंड पॉइंट है इन व्यू ऑफ एडम स्मिथ। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस जिसमें उसने बताया था कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करता है किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। स्मिथ ने आगे ये बताया कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड का पता लगाता है। स्मिथ के अकॉर्डिंग जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इकोनॉमिक चेंज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इकोनॉमिक चेंज के अकॉर्डिंग किसी कस्टमर की डिमांड में जैसे जैसे चेंज होता है एंटरप्रेन्योर उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई में बदलता है। अब इसे हम टेबल की हेल्प से समझते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल पर्पस के लिए बनाता है। थर्ड पॉइंट इज इन व्यू ऑफ जेबी से। जेबी से एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें वो सभी स्किल्स होती हैं जिससे वो अपनी एक न्यू एंटरप्राइज खड़ी कर सके और वो पर्सन सोसाइटी की नीड्स को अच्छी तरह से समझता है और उनको सेटिस्फाई भी करता है। अब इसे टेबल की हेल्प से समझते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें कुछ आर्ट्स और स्किल्स होती हैं ताकि वो किसी भी नई एंटरप्राइज को बना सके, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। फोर्थ पॉइंट इज इन व्यू ऑफ जे.एस. मिल। जे.एस. मिल एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना ज़रूरी होता है। उनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो किसी भी बिजनेस को फाउंड करते हैं, उसे एस्टेब्लिश करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 4 फैक्टर्स में से एक है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी के 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इन व्यू ऑफ कार्ल मेंजर। कार्ल मेंजर एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी इकोनॉमिक चेंज होते हैं वो सर्कमस्टांसेस की वजह से अराइज नहीं होते, वो अराइज होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि वो उन सर्कमस्टांसेस में कैसा सोचते हैं। मेंजर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ज़रिए, यानी कि कोई भी एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करके। टेबल के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं
जो सभी अवेलेबल रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज इन व्यू ऑफ जोसेफ स्कम्पटर। जोसेफ स्कम्पटर भी एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन फोर्स है जिससे हम सभी उन चीज़ों को जो कि यूजुअल तरीके से की जाती हैं उनको हम न्यू और इम्प्रूव्ड वे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्क्रम्पटर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर्स काम करते हैं और वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। वो रिसोर्सेज के न्यू कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करते हैं और उन अवेलेबल रिसोर्सेज से गुड्स और सर्विसेज बनाने के नए मेथड्स को डेवलप करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और हमारा सेकंड पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्मेंस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जैसे कि विशेस ऑफ सोसाइटी, कस्टम्स, एथिक्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके लिए भी बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। इन व्यू ऑफ थॉमस कॉचरन। कॉचरन के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप की परफॉर्मेंस उनके ऑक्यूपेशंस, ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, ऑक्यूपेशन नीड्स ऑफ जॉब्स के प्रति उनके एटीट्यूड पे डिपेंड होती हैं। कोचरन के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड और उसकी एक्सपेक्टेशंस को सोशल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सेकंड पॉइंट इज़ इन व्यू ऑफ पीटर मैरिस। पीटर मैरिस ने अपनी स्टडी में बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी नीड्स को असेंबल और रिसेंबल करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। उसमें उन्हें ये इमेजिन करना पड़ता है कि बिजनेस में और सोशल एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं। थर्ड पॉइंट इज़ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का ये कॉन्सेप्ट डेविड मैकलेंड और हेगन ने 1961 में डेवलप किया। मैकलेंड ने एक स्टडी की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पता लगाया था कि अगर कोई पर्सन हाई अचीवमेंट पाने का मोटिव रखता है तो वो हाई रिस्क की सिचुएशन में इंटरेस्ट लेने लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की इच्छा रखता है और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से करने के लिए भी इच्छुक होता है। मैकलेंड ने अपनी एक नीड थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया था। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 प्रकार की मोटिवेटिंग नीड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ नीड फॉर पावर, सेकंड नीड फॉर एफिलिएशन और थर्ड वन इज़ नीड फॉर अचीवमेंट। मैकलेंड के अकॉर्डिंग नीड फॉर अचीवमेंट एक अलग तरह का ही मोटिव होता है जिसे हम बाकी की नीड से अलग ही रखते हैं। अब ये नीड फॉर अचीवमेंट होती क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट होती है किसी भी काम को अच्छी तरह से करने की हमारे अंदर इच्छा होना। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उस काम से सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन या प्रेस्टीज मिले, लेकिन हमारी पर्सनल अकम्प्लिशमेंट की इनर फीलिंग की वजह से हमें वो काम अच्छे से करना पड़ता है। मैकलेंड ने एंटरप्रेन्योर्स के मेनली 2 फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स बताए थे जो थे टू डू समथिंग इन अ न्यू और बेटर वे, किसी भी काम को नए तरीके से और अच्छे तरीके से करना। सेकंड पॉइंट इज़ टू टेक डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में डिसीजन लेने का मतलब कि हमें उस डिसीजन के रिजल्ट्स को सोचे बिना ही वो डिसीजन लेना पड़ता है। कोई भी बिजनेसमैन जो कि ट्रेडिशनल वेज में काम कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही ये है कि सभी चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से करना। फोर्थ पॉइंट इज जोसेफ स्कम्पटर्स व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फंक्शन ऑफ इनोवेशन। जोसेफ स्कम्पटर के व्यू के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन का फंक्शन है। जोसेफ स्कम्पटर ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार किसी ह्यूमन एजेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट बताया था, सेंटर ऑफ प्रोसेस बताया था।
और एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी में एक क्रिटिकल रोल प्रोवाइड या असाइन किया था। उन्होंने एंटरप्रेन्योर को ऐसे डिस्क्राइब किया कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, वो नए नए आइडियाज़ को इनोवेट करता है और उनको प्रैक्टिस में लाता है, यानी कि उनको अप्लाई भी करता है। स्कम्टर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेटेड और टैलेंटेड क्लास ऑफ पीपल होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उनका प्रॉपर फ़ायदा भी उठाते हैं। स्कम्टर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इनोवेटर होता है जो कि प्रोडक्शन के लिए न्यू कॉम्बिनेशंस को लेकर आता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग अ न्यू मार्केट, कॉन्सिक्वेंट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के नए नए सोर्सेज को ढूंढना, कैरिंग आउट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री की किसी एक नई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना। फिफ्थ पॉइंट इज अर्थर कोल के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अर्थर एच कोल के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन डिसीजंस को लेना होता है। वो एंटरप्राइज के रिलेटेड अपने डिसीजंस को लेता है, वो डिसाइड करता है कि किस तरह का बिजनेस करना है और उसे किस तरह से किया जा सकता है। जब एक बार इन डिसीजंस को ले लिया जाता है तो उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। कोल ने यह नोटिस किया कि अगर एक बार इन डिसीजंस को ले लिया जाता है तो वहीं पे एंटरप्रेन्योर का रोल ख़त्म नहीं हो जाता, उसको आगे के लिए भी अलर्ट रहना पड़ता है और उसको मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग नए नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ता है। आगे उन्होंने ये बताया कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को किस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसे एंटरप्राइज के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिन करना पड़ता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को और भी एडवांटेजेस बनाने के लिए चेंज करने के रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करना और उसमें सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन को एफिशिएंट भी बनाना पड़ता है। उसे एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बनाकर रखना पड़ता है और इन्वेस्टर्स के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाए रखना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट को एक्वायर करना। फिफ्थ पॉइंट इज़ जो भी प्रोडक्ट्स वो अपनी एंटरप्राइज में बना रहा है उनके लिए उसे मार्केट को डेवलप करना पड़ता है और कस्टमर्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसे न्यू प्रोडक्ट्स को भी डिवाइस करना पड़ता है या बनाना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ उसे पब्लिक अथॉरिटीज़ और सोसाइटी के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ जॉन कुनकल्स व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई थ्योरी। जॉन कुनकुल का मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर्स बने तो हमें हमारे सोशल एनवायरनमेंट में ऐसे ऐसे चेंज लाने पड़ेंगे कि वो उन पर्सन्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएं। कुछ स्टडीज़ से यह पता लगाया जा सकता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में, हमारी जो कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते और एंटरप्रेन्योरियल का जो टैलेंट होता है वो नॉर्मली माइनॉरिटीज़ यानी कि रिलीजियस, एथिक, माइग्रेटेड, डिस्प्लेस्ड इलाइट्स में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी की सभी माइनॉरिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप का मेन सोर्सेज होते हैं। इसलिए कुनकुल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी पर्सन की एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करते हैं। वो फैक्टर्स 4 हैं। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन के किसी सेगमेंट का सोशल कल्चर उसके बिहेवियर पैटर्न को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि उसे लिमिटेड रखता है, जिससे उस सोसाइटी के सारे मेंबर्स प्रभावित होते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ डिमांड स्ट्रक्चर। जो हमारा लिमिटेशन स्ट्रक्चर था वो तो नॉर्मली सोशल और कल्चरल था, लेकिन जो हमारा डिमांड स्ट्रक्चर है ना वो इकोनॉमिक है।
उसमें हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होता था, लेकिन जो हमारा डिमांड स्ट्रक्चर है ना, उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से चेंजेस आते रहते हैं। और डिमांड स्ट्रक्चर को मटेरियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके इम्प्रूव किया जा सकता है, और ऐसे रिवॉर्ड्स ही हमारे फ्यूचर सोशल गेन्स यानी कि फ्यूचर सोशल डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं। फाउंडेशन मतलब कि एक नींव का काम करते हैं। इस तरह डिमांड स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट या चेंज करके हम पॉपुलेशन के बिहेवियर पैटर्न को इन्फ्लुएंस या चेंज कर सकते हैं। सी पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर को प्रभावित करता है। हमारे अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मैनेजरियल स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ऑपरेशन एक्सेट्रा। अगर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर बढ़िया है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। इसलिए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डी पॉइंट इज़ लेबर स्ट्रक्चर। कुनकुल के अकॉर्डिंग लेबर सप्लाई को हम बाकी के मटेरियल कंडीशंस जैसे कि कैपिटल सप्लाई के जैसा नहीं समझ सकते। लेबर मीन्स मैन यानी कि पर्सन्स जो कि कई तरह के काम कर सकते हैं। एंड सप्लाई ऑफ फैक्ट्री लेबर इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे लाइवलीहुड, ट्रेडिशनलिज्म और एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ के कौन कौन से अल्टरनेटिव मीन्स अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।